दोस्तों, जरा कल्पना कीजिए, आप दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री हैं एंड आप 5 देशों की एक बेहद अहम और हाई प्रोफाइल विदेश यात्रा पर हैं। आप नॉर्वे पहुंचते हैं। वहां के प्रधानमंत्री के साथ एक बहुत ही सीरियस और महत्वपूर्ण जॉइंट प्रेस ब्रीफिंग खत्म होती है। कैमरे के फ्लैश चमक रहे थे। हॉल में बढ़ती शांति और हॉल से आप बाहर निकल रहे हैं कदम बढ़ाते हुए। तभी उस सन्नाटे को चीरते हुए पीछे से एक आवाज आती है। एक महिला पत्रकार जोर से चिल्लाती है, लेकिन वो कोई सवाल नहीं पूछती। वो सीधे से एक ऐसा तंज कसती है जो किसी भी देश के नेता को असहज कर सकता है। वो चिल्लाती है, Modi, why don't you take some questions from the freest press in the world? ने कि आप दुनिया की सबसे आजाद प्रेस से कुछ सवाल क्यों नहीं लेते हैं। दोस्तों, वो पल सिर्फ कुछ सेकंड का था, लेकिन उस एक वाक्य ने भारत की राजनीति यानी हमारी मीडिया में और सोशल मीडिया पर एक ऐसा भूचाल ला दिया था जिसकी गूंज आज तक सुनाई दे रही है। देश का विपक्ष इसे हथियार बना रहा है, मीडिया टीआरपी बटोर रही है, लेकिन सबसे बड़ी हैरानी की बात तो यह है कि हमारे ही देश के कुछ लोग उस विदेशी पत्रकार से माफी मांग रहे हैं। आखिर क्यों? वो 10 सेकंड के वीडियो के पीछे का प्रोपेगेंडा क्या है? क्या एक गोरी मेम के एक तंज से हमारे देश के सो कॉल्ड एक्टिविस्ट को घुटनों पर ला दिया है, और कैसे भारत के विदेश मंत्रालय ने उस पत्रकार का गुरूर तोड़ा? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमित। आज की इस वीडियो में हम इसी बाल की खाल निकालेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अंत में नॉर्वे के जो प्रधानमंत्री ने किया वो देखकर आपको इस सो कॉल्ड फ्री प्रेस की असलियत समझ आ जाएगी। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है प्रधानमंत्री की 5 देशों की यात्रा से। इस यात्रा के दौरान जब वह नॉर्वे में थे तो वहां के प्रधानमंत्री के साथ उन्होंने एक जॉइंट प्रेस ब्रीफिंग चल रही थी। ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा ब्रीफिंग खत्म होते ही दोनों देश के राष्ट्राध्यक्ष मंच से नीचे उतर रहे होते हैं। तभी नॉर्वे के एक न्यूज़पेपर की एक महिला पत्रकार, जिनका नाम हेले लिंग है, वो अचानक से चिल्ला पड़ती हैं। उनका सवाल पूछने का तरीका ऐसा था मानो वो कोई जवाब नहीं चाहती बल्कि एक हेडलाइन ढूंढ रही हो। वो जोर से चिल्लाती हैं और कहती हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी, व्हाई डोंट यू टेक सम कन्फ्रंटेशन फ्रॉम द फ्रीएस्ट प्रेस इन द वर्ल्ड। उनका सीधा साधा मतलब था कि भैया, हमारी प्रेस तो दुनिया में सबसे इंडिपेंडेंट है, सबसे आज़ाद है, आप हमसे सवाल क्यों नहीं लेते हो। अब आप सोचिए, इतने बड़े इंटरनेशनल इवेंट में जब ऐसा होता है तो क्या होता है। प्रधानमंत्री मोदी और नॉर्वे के जो प्रधानमंत्री होते हैं, दोनों ने ही उस आवाज़ को सुना, लेकिन दोनों ने क्या किया? दोनों ने उस बात का कोई जवाब नहीं दिया, उसे इग्नोर किया और बिना कुछ कहे वहां से सीधा आगे बढ़ गए। नॉर्वे के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, उन्होंने भी अपने ही देश के पत्रकार के इस रवैये को एंटरटेन करना बिल्कुल ज़रूरी नहीं समझा। लेकिन दोस्तों, नॉर्वे में ही ख़त्म हो जानी चाहिए थी। उसने भारत के लिए एक नए बवाल को जन्म दे दिया। अब जैसे ही ये वीडियो सामने आया, हमारे देश के जो विपक्ष हैं, मानो उनको कोई संजीवनी बूटी मिल गई हो। उन्हें एक नया और ताज़ा मुद्दा मिल गया, और हमारी देश की मीडिया, उन्हें तो बस एक ऐसा सवाल चाहिए था जिसकी बाल की खाल निकाल कर वो अगले हफ्ते तक पूरी एक बढ़िया टीआरपी निकाल सके। स्टूडियो में बहसें शुरू हो गई। लेकिन दोस्तों, बात सिर्फ मीडिया या विपक्ष तक सीमित नहीं थी। सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात तो सोशल मीडिया पर देखने को मिली। सोशल मीडिया पर हमारे ही देश के कुछ ऐसे महान लोग, कुछ सो कॉल्ड एक्टिविस्ट सामने आ गए, जिन्होंने उस विदेशी पत्रकार को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। वो लोग उस पत्रकार हेले लिंग से सोशल मीडिया पर जाकर सॉरी बोल रही हैं। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। वो कह रहे थे कि हमें माफ़ कर दीजिए, हमारे प्रधानमंत्री ने आपको जवाब नहीं दिया। अब ज़रा आप ही बताइए, ये क्या है? मतलब यार, गोरी चमड़ी से रिकॉग्निशन पाने की जो भूख है ना, ये आज भी समझ नहीं आती। हम लोग चांद पर पहुंच गए हैं, हमने दुनिया में अपना लोहा मनवा लिया है, लेकिन दुनिया के पश्चिमी देश आज भी हमको सांप सपेरे वाला देश ही मानते हैं। और हमारे देश के कुछ सो कॉल्ड यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया के जो चौधरी हैं, ये अपने विदेशी आकाओं को ही अपना सब कुछ मानने पर तुले हुए हैं। अब ज़रा आप इस पूरे घटनाक्रम के दूसरे पहलू पर आते हैं। पत्रकार हेले लिंग ने इस घटना की जो वीडियो है बड़ी शान से अपनी सोशल मीडिया पर शेयर किया। उन्होंने अपनी पोस्ट में वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स का बाकायदा हवाला दिया। उन्होंने लिखा कि नॉर्वे के इस प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में नंबर 1 पर आता है, जबकि भारत की रैंकिंग इस इंडेक्स में काफ़ी नीचे है। उन्होंने लॉजिक दिया कि उनके देश के जो नेता हैं वो किसी अन्य देश के पॉलिटिकल रिलेशनशिप बढ़ा रहे हैं, तो वहाँ आए हुए नेता से सवाल पूछना पत्रकारों की जिम्मेदारी है। अब इन गोरी मैम ने अपनी बात तो बहुत शानदार तरीके से रख दी, सुनने में बहुत भी अच्छा लगता है। लेकिन सवाल ये है दोस्तों कि आखिर उनके इस पोस्ट में, उनके इस रवैये में प्रोपेगेंडा की मिलावट क्यों आ रही है, प्रोपेगेंडा की बू क्यों आ रही है? देखिए, हम सब मानते हैं कि एक पत्रकार का जो काम होता है वो होता है सवाल पूछना, चाहे सामने कोई नेता हो, कोई राष्ट्राध्यक्ष हो या किसी भी बड़े पद पर बैठा हुआ इंसान हो। लेकिन इसकी एक शर्त होती है, शर्त
यह है कि सवाल पूछा जाए, ना कि तंज मारा जाए, ना कि तंज कसा जाए। पीएम मोदी जब वहां से उतर के प्रेस ब्रीफिंग से जाते हैं तो ये मैडम पीछे तक भागती हैं, लिफ्ट तक उनका पीछा करती हैं। मतलब जब उन्होंने कहा कि आप दुनिया की सबसे फ्री प्रेस से सवाल क्यों नहीं लेते हैं, तो यह कोई सवाल नहीं था भाई, ये कोई एक सीधा साधा ताना था। उसमें भी सबसे बड़ी बात यह है कि यह जो इवेंट था यह एक प्रेस ब्रीफिंग थी। दोस्तों, किसी कारण से इसे प्रेस ब्रीफिंग कहा जाता है, क्योंकि प्रेस ब्रीफिंग में मोस्टली सवाल नहीं लिए जाते, उन्हें बस कुछ इन्फॉर्मेशन देना होता है गवर्नमेंट को, तो वो आके देती है। ये कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी। प्रेस ब्रीफिंग में सवालों को एंटरटेन करना होता और उनका जवाब देना बिल्कुल भी कंपलसरी या अनिवार्य नहीं होता है। लेकिन चलिए मान लेते हैं वहाँ सवाल पूछना जायज़ था। अगर मैडम कोई जेन्युइन सवाल भी पूछती, उनका एलिगेशन समझ में आता, लेकिन वो सवाल नहीं पूछ रही थी, वो अपनी सुपीरियरिटी दिखा रही थी। सवाल पूछते हुए मैडम को यह बहुत अच्छे से पता था कि उनका यह तरीका भारत के प्रधानमंत्री को अनकंफर्टेबल करेगा। उन्हें यह भी पता था कि ऐसा करने से वो रातों रात पॉपुलर हो जाएंगी और सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगेंगी। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ, वो ट्रेंड भी कर गई। लेकिन प्रॉब्लम यह नहीं है, मेन बात यह है दोस्तों कि नॉर्वे के प्रधानमंत्री ने भी खुद उस तंज को एंटरटेन नहीं किया। जब दो देशों के सबसे बड़े पद के बैठे लोग आपस में मिलते हैं और मीडिया ब्रीफिंग करते हैं, तो वहाँ समय बहुत लिमिटेड होता है। उसमें भी बाल की आड़ में तंज कसना ये साफ साफ बताता है कि वहाँ पत्रकारिता नहीं बल्कि प्रोपेगेंडा छिपा हुआ था। एक देश का लीडर जिसे विदेश नीतियों का आपसे और मुझसे ज़्यादा कहीं आइडिया है, उसने उस पत्रकार को जवाब देना ठीक नहीं समझा। एंड अब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि उन मैडम को भारत की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। जो वहाँ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने अपनी भले ही गरिमा बनाए रखी हो, लेकिन भारत के जो विदेश मंत्रालय है उन्होंने इसका बहुत ही ज़बरदस्त और करारा जवाब दिया। एक दूसरे ऑफिशियल ब्रीफिंग के दौरान इसी पत्रकार हेले लिंग ने ह्यूमन राइट्स और मीडिया की स्वतंत्रता को लेकर भारत के विदेश मंत्रालय के अधिकारियों को घेरने की कोशिश करी। इस बार भी मैडम के सवाल कम थे और इल्ज़ाम ज़्यादा लग रहे थे। इस पर जो भारत के विदेश मंत्रालय के सेक्रेटरी होते हैं सीवी जॉर्ज, उन्होंने बहुत ही कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने जो जवाब दिया वो हर भारतीय को सुनना चाहिए। सीवी जॉर्ज ने उस पत्रकार की आंखों में आंखें डालकर कहा कि जो भारत की प्रेस के बारे में आप बात कर रहे हैं ना, अकेले दिल्ली के अंदर 200 से ज़्यादा टीवी चैनल्स हैं। वो इंग्लिश लैंग्वेज में, हिंदी लैंग्वेज में और ना जाने कितनी मल्टीपल लैंग्वेज में है। ब्रेकिंग न्यूज़ हर दिन हर शाम आ रही है। आप लोगों को भारत के स्केल की कोई समझ ही नहीं है। उन्होंने आगे बहुत करारा जवाब और तंज कसते हुए कहा कि लोग बस किसी इग्नोरेंट एनजीओ द्वारा पब्लिश की गई एक दो न्यूज़ रिपोर्ट पढ़ लेते हैं और फिर आकर हमसे सवाल पूछने लगते हैं। आप हमारी चिंता मत कीजिए, एंड वी आर प्राउड टू बी आवर डेमोक्रेसी। हम एक लोकतंत्र हैं और हम इस पर गर्व करते हैं। तो जैसे ही सीबी जॉर्ज वहाँ प्रेस ब्रीफिंग में जवाब दे रहे थे, तो ये मैडम क्या होती है, उनको बार बार टोकने लग जाती है। सीबी जॉर्ज बड़े पोलाइटली बोलते भी हैं कि आपने सवाल पूछ लिया, मुझे जवाब तो देने दीजिए, पर ये कॉन्टिन्यूसली उनको बीच में टोके जा रही थी। लेकिन फिर भी सीबी जॉर्ज अपना जवाब देते रहते हैं, एंड ये मैडम बिना जवाब सुने वहाँ से उठ के निकल जाती है। तो आप खुद सोचो कि ये अगर जवाब ही जानने आई थी तो उनको जवाब सुनना चाहिए था, ये बीच में छोड़कर क्यों चली गई। एंड ये कैसा प्रेस फ्रीडम हुआ कि जहां अगर आपकी मनपसंदा जवाब नहीं मिल रहे हैं तो आप उठकर चले जाओगे, ये कौन सा प्रेस फ्रीडम हुआ। तो दोस्तों, मतलब कोई भी इंसान जिसके पास थोड़ा सा भी कॉमन सेंस है ना, वो सीबी जॉर्ज की इस बातचीत को देखकर समझ जाएगा कि वह पत्रकार सवाल कम और इल्ज़ाम ज़्यादा लगा रही थी। उनका मकसद सिर्फ भारत को घेरने की कोशिश करना था, जिससे एटलीस्ट भारत में जो ट्रेंड हुआ है वो और किया जा सके। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल हमारे देश की मीडिया से भी है। आज की जो भारतीय मीडिया है, एक बहुत बड़ा हिस्सा अमेरिका और यूरोप की मीडिया जैसे न्यूयॉर्क टाइम्स और द गार्जियन को अपने से बहुत बड़ा और श्रेष्ठ समझना है। पता नहीं उनको जो हमारी भारतीय मीडिया इतना श्रेष्ठ समझती है। हम उनकी हर बात को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं और उन्हें इतना प्रेफरेंस देते हैं कि जैसे वो कोई महाराजा हो या और हम उनकी प्रजा हो, जबकि सच्चाई ये नहीं है। हमारे यहाँ के जो नॉर्मल अखबार की रीडरशिप है, पढ़ने की संख्या है, वो वेस्टर्न मीडिया के इन बड़े बड़े अखबारों से कहीं ज़्यादा है। भारत के अखबार और न्यूज़ चैनल पश्चिमी मीडिया के जो आर्टिकल्स हैं और विचारों को अपने यहाँ एडिटोरियल पेज पर बड़े गर्व से छापते हैं। विदेश मीडिया यानी विदेशी नेताओं की एक छोटी सी बात पर भारत में बहुत बड़ी खबर बन जाती है। लेकिन क्यों भाई, ज़रा इसका उल्टा सोचिए। उनके यहाँ की जो मीडिया है हमारे यहाँ की चीज़ों को, हमारी अचीवमेंट को कितना छापती है, कितना जगह देती है। विदेशी मीडिया इंडियन एनालिस्ट और यानी कि भारतीय विशेषज्ञों को अपने यहाँ अमेरिका या ब्रिटेन की इंटरनल समस्याओं पर लिखने का मौका तक नहीं देती है। क्या वो भी कभी किसी भारतीय से कहते हैं कि आइए और हमारी डिपोर्टेशन पॉलिसी पर लिखिए या हमारी फॉरेन पॉलिसी की गलतियों पर आर्टिकल लिख लिए? बिल्कुल नहीं, क्योंकि विदेशी मीडिया इंडियन जर्नलिस्ट को अपने यहाँ केवल और केवल सिर्फ तभी लिखने के लिए बुलाता है जब वो लोग भारत की कमियों के बारे में बात करते हैं।
जब वो यहाँ की माइनॉरिटीज यानी अल्पसंख्यकों के ऊपर सो कॉल्ड हो रहे अत्याचारों के बारे में लिखते हैं, या भारत में मीडिया की आज़ादी खतरे में है, इस पर बात करते हैं। आखिर क्यों? क्योंकि भैया इसमें भारत की बुराई दिखती है, इससे पूरी दुनिया के सामने भारत छोटा दिखता है, इसलिए वो उनको लिखने को कहते हैं। लेकिन अगर आप भारत की कोई पॉजिटिव चीज़ वहाँ लिखना चाहोगे ना, तो आपको वहाँ बिल्कुल भी अलाउ नहीं किया जाएगा। पश्चिमी मीडिया भारत सरकार और यहाँ के समाज की खुलकर आलोचना करता है, लेकिन हमारे थॉट्स और हमारी ओपिनियंस उनके देशों की नज़रों में कोई कीमत नहीं रखते हैं। अब आते हैं देश के विपक्ष पर। इस पूरे सवाल के बीच राहुल गांधी और कांग्रेस के जो अन्य नेता हैं, उन्होंने इस वीडियो को शेयर करते हुए प्रधानमंत्री मोदी पर बिल्कुल सीधा निशाना साधा। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री इंटरनेशनल स्टेज पर पत्रकारों के सीधे और अनकंफर्टेबल करने वाले सवालों का सामना करने से बचते हैं। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा कि जब छुपाने के लिए कुछ नहीं है, डरने के लिए कुछ नहीं है, तो भारत की इमेज का क्या होता है? जब दुनिया का एक कॉम्प्रोमाइज प्राइम मिनिस्टर को पैनिक आ जाता है अगर उससे कोई ऐसा सवाल देख लिया जाए, वो वहाँ से भागते नजर आते हैं। और दोस्तों, इसके बाद खेल देखिए, इन्हीं पत्रकार मैडम जो हेले लिंग है, उन्होंने राहुल गांधी को फोन इंटरव्यू की बात भी सोशल मीडिया पर बोल दी। जाहिर सी बात है, जो अटेंशन और जो फुटेज मैडम को चाहिए था वो उनको पूरा मिल गया। इसके बाद बीजेपी के नेताओं ने भी मोर्चा खोला और विपक्ष के सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया। बीजेपी ने साफ किया यह डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल था, यह एक प्रेस ब्रीफिंग थी जिसके बाद सवाल जवाब यानी कि Q&A सेशन का भी तय था। बीजेपी ने यह भी ध्यान दिलाया कि नॉर्वे के जो प्रधानमंत्री ने, उन्होंने भी किसी का सवाल का जवाब नहीं दिया, इसलिए विपक्ष इस नॉर्मल सी घटना पर महज राजनीति कर रहा है। अब प्रधानमंत्री मोदी की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से सहमत हो या ना हो, लेकिन एक बात तो सच है कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको देश के लोगों ने ही चुना है। एंड ये बात सिर्फ मोदी ही नहीं, बल्कि ये पूरे देश के सम्मान की बात है। और इन सबके बीच कल एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ भी हुई। एक वीडियो काफ़ी वायरल हुआ जहां खुद नॉर्वे के जो प्रधानमंत्री से सवाल किया गया, उनसे कहा गया कि भैया आप ही के देश के जर्नलिस्ट और आप ही के मीडिया पर सवाल उठा रही है, तो भारत के कल्चर पर सवाल उठाइए। तो पता है नॉर्वे के जो प्रधानमंत्री है, उन्होंने खुद कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने अपनी ही मीडिया के सामने खड़े होकर कैमरे पर कहा, नहीं भाई, भारत ऐसा नहीं है, भारत एक महान देश है। और दोस्तों, इस पूरे इंसिडेंट से एक बात तो पूरी तरह साबित हो जाती है कि जो कंट्री और उस कंट्री की मीडिया जो आपको अपने सो कॉल्ड इंडिपेंडेंट मीडिया बोलती है और प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में खुद को सो कॉल्ड नंबर 1 मानती है, वो भी अपने प्रोपेगेंडा को फैलाने से पीछे नहीं हटती, वो भी प्रोपेगेंडा करने से नहीं बचती। और मैडम के उस ताने के बाद सवाल ने पूरी दुनिया के सामने इस तथाकथित फ्री प्रेस की असलियत सबके सामने साबित करके रख दी। तो दोस्तों, इस पूरे मैटर पर आपका क्या सोचना है? क्या विदेशी पत्रकार का तरीका सही था या सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट और प्रोपेगेंडा था? आप इस बहस में किस तरफ हैं? कमेंट करके आप अपनी राय मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं आपको कमेंट का इंतजार ज़रूर करूँगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई है, आपको ये एनालिसिस लॉजिकल लगी है, तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलते हैं अपनी अगली ही ऐसी वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।